अब हम लोग ज़रा अपनी रीटारगेटिंग की कैंपेन्स को बना लेते हैं। रीटारगेटिंग फेज़ 4 है और फेज़ 4 के ऊपर हम डिफरेंट ऑडियंसेस को रीटारगेट करेंगे, जो हमने अभी पिछली वीडियो के अंदर बनाई थी, कस्टम ऑडियंसेस, जिसके अंदर ऐड टू कार्ट वाले, चेकआउट वाले, परचेज, पेज एंगेजर्स, वीडियो व्यूवर्स, ये सारी ऑडियंसेस जो हमने बनाई थी उनको हम रीटारगेट करेंगे डिफरेंट तरह से अपने फनल के हिसाब से। जैसे कि आपका ये एक फनल है जिसके अंदर एक टॉप पार्ट है, टॉप ऑफ द फनल जिसको बोलते हैं, जो कि आपकी मार्केटिंग स्टेज है। फिर आपका मिडिल ऑफ द फनल है जो आपकी इंटरेस्ट स्टेज है। फिर आपका बॉटम ऑफ द फनल है जो कि आपकी डिसीजन स्टेज है। मार्केटिंग स्टेज के ऊपर एक फेसबुक यूजर को आप अपने ऐड से अवेयर कर रहे हैं। मिडिल ऑफ द फनल के अंदर जो इंटरेस्ट स्टेज है उसके अंदर वो आपकी ऐड से अवेयर होने के बाद आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। और फिर जो बॉटम ऑफ द फनल है वो आपकी डिसीजन स्टेट है कि जहां पर आकर उसको डिसीजन लेना है कि ये मुझे चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं। और फिर आपकी फाइनल परचेज है। तो ये आपका पूरा फनल है कि जिसके अंदर से एक फेसबुक यूज़र गुजर रहा है जो आपका ऐड देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर मैंने इस ऐड को देखा। अब मैंने देखा कि ग्रे पाकिस्तान नाम करके एक पेज है जो कि एक हैंडबैग बेच रहा है मरून कलर का। उसके ऊपर ये सेल भी लगाई हुई है इन्होंने, और ये इसका ऐड पूरा मैंने देख लिया। अब इसका ऐड देखने के बाद मैं इस ऐड के साथ क्या क्या कर सकता हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। मैं रिएक्ट कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, और फिर मैं कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर कर इसकी वेबसाइट पे लैंड हो सकता हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं फेसबुक के ऊपर कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहा हूँ वो है मार्केटिंग स्टेज, और उसको आप बोलेंगे टॉप ऑफ द फनल। अब जब मैं इस ऐड के साथ इंगेज हुआ, सब कुछ जो लाइक कमेंट शेयर जो भी करना था किया, और फाइनली मैंने इस ऐड से इन्फ्लुएंस हुआ कि हाँ यार ये मुझे अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, और मैंने इसके शॉप नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने शॉप नाउ बटन के ऊपर क्लिक किया, यहां पर मार्केटिंग का जो एरिया था मेरा वो जीत गया। क्योंकि मार्केटिंग स्टेज आपकी फनल के टॉप के ऊपर आप करते हैं अपनी प्रोडक्ट से, अपने ब्रांड से अवेयर करने के लिए। तो मेरी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर कर मैं आ गया वेबसाइट के ऊपर। अब वेबसाइट के ऊपर आने के बाद काम स्टार्ट होगा सेल्स का। अब यहाँ पर अब मैं इसके टॉप फनल से आ गया हूँ इसके मिडिल ऑफ द फनल में, जो कि इंटरेस्ट स्टेज है। अब यहाँ पर मैं इसकी डिफरेंट पेजेस को विजिट कर सकता हूँ, डिफरेंट और प्रोडक्ट्स को विजिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो सब मेरी मिडिल ऑफ द फनल के अंदर आ जाती हैं, इंटरेस्ट स्टेज पे। फिर मुझे, जब मैंने सारी प्रोडक्ट को विजिट किया जिसमें से मुझे ये वाला जो पर्स था वो पसंद आ गया, और इसकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर आने के बाद मैंने इसको कर लिया ऐड टू कार्ट। जैसे ही मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, मैं फनल के बॉटम के ऊपर आ गया। अब ये डिसीजन स्टेज के ऊपर है। मैं ऐड टू कार्ट कर लिया, चेकआउट कर लिया। अब मैं फनल के बॉटम के ऊपर हूं। तो जो मार्केटिंग स्टेज के ऊपर था लेकिन इंटरेस्ट स्टेज के ऊपर नहीं आया, यानी कि जिसने फेसबुक के ऊपर आपका ऐड देखा लेकिन कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर कर आपकी वेबसाइट पे लैंड नहीं हुआ, वो ऑडियंस मेरे लिए डिफरेंट है। जो कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर कर इंटरेस्ट स्टेज के ऊपर आ गई, यानी जिसने मेरी वेबसाइट को लोड कर लिया, डिफरेंट पेजेस को विजिट कर रही है मेरी, वो ऑडियंस मेरे लिए अलग है। और जिसने ऐड टू कार्ट कर लिया, चेकआउट कर लिया, वो है डिसीजन स्टेज पे, वो ऑडियंस मेरे लिए अलग है। अब ये जो तीन लेयर्स बनी है ऑडियंसेस की, इसके अंदर से जो आपकी आखिरी स्टेज है डिसीजन वाली, बॉटम ऑफ द फनल, यहां पर जो ऑडियंस होगी ये रीटारगेटिंग एड्स के ऊपर सबसे ज्यादा कन्वर्ट होगी। मिडिल ऑफ द फनल के ऊपर ये उससे कम कन्वर्ट होगी, और मार्केटिंग स्टेज जो आपका टॉप ऑफ द फनल है वो सबसे कम कन्वर्ट होगी जब आप रीटारगेटिंग के एड्स चलाएंगे। तो इसलिए अब आप जब बॉटम ऑफ द फनल वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि डिसीजन स्टेज के ऊपर है, जहां आप अपना एड डिफरेंट थोड़ा बनाएंगे। इंटरेस्ट वाली स्टेज के ऊपर एड आप थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, और मार्केटिंग स्टेज के ऊपर एड थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। तो हम इस एग्जाम्पल के अंदर जब रीटारगेटिंग कर रहे हैं तो डाटा हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा नहीं आया है, 15-20 दिन हमें एड्स रन करते हुए हुए हैं। तो इसलिए हम मार्केटिंग स्टेज और इंटरेस्ट स्टेज को कंबाइन कर कर एक साथ टारगेट करेंगे, और जो बॉटम ऑफ द फनल है उनको हम डिफरेंट टारगेट करेंगे। तो हमारी ये जो कैंपेन बनेगी फेज 4 की, इसके अंदर दो एडसेट्स होंगे। एक एडसेट होगा टॉप ऑफ द फनल, उसके साथ मिडिल ऑफ द फनल, ये जिसके अंदर हम सेम एड क्रिएटिव को टारगेट करेंगे।
दूसरा एड सेट होगा बॉटम ऑफ द फनल, जो कि हाईली कन्वर्टेबल होगा, जिसके अंदर एड टू कार्ट वाले लोग होंगे और चेकआउट वाले लोग होंगे, उनको हम अलग टारगेट करेंगे। तो ये आपका पूरा फनल सिस्टम है जिसके ऊपर आप रीटारगेटिंग करेंगे। तो एड्स मैनेजर के अंदर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर अब हम कैंपेन डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस एग्जाम्पल के अंदर ये फेज़ 3 की जो मेन कैंपेन थी उसको मैं बंद कर रहा हूँ, ताकि एक बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें, कन्फ्यूजन ना हो कि ये कैंपेन क्यों खुली हुई है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये मैंने फेज़ 3 की कैंपेन क्यों बंद की है? ये मैंने ऐसे बंद नहीं कर दी, इसके ऊपर रूल इंप्लीमेंट हुआ है तो मैंने बंद की। कौन सा रूल? जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फेज़ 3 की कैंपेन हम 25% बजट इंक्रीज कर रहे थे उसका। और यहाँ पर अब रूल क्या था कि अगर 25% बजट इंक्रीज करते हुए कैंपेन अनस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल से मुराद ये है कि आपकी कैंपेन आपको जो आपने बेंचमार्क बनाया हुआ है $8.5 का, उससे महंगी परचेजेस देना शुरू कर देती है, तो आप इसको बंद कर कर इसको डुप्लीकेट करेंगे फेज़ 3 की एक्सटेंशन में डबल बजट के साथ। तो उस रूल के तहत मैं इसको बंद कर देता हूँ, ताकि एक बिल्कुल क्लीन डाटा हमारा चले। तो अब ये फेज़ 3 की जो एक्सटेंशन है, ये बिल्कुल एक अलग रूट पे निकली हुई है। ये कैंपेन स्ट्रेटेजी से बाहर चली गई है। अब समझे, जो हमारे एक स्ट्रेटेजी चल रही है ना स्टेप बाय स्टेप, उससे ये अलग रूट पे निकल गई है। अब ये आप जितनी मर्जी आप इसको स्केल करते जाएं अपनी कैपेसिटी के लिहाज से, ठीक है, अपने बजट के लिहाज से, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से, और अपनी प्रॉफिट्स की एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से। जैसे मेरे लिए जो एक्सेप्टेबल प्रॉफिट है वो ये है कि जो बेंचमार्क मैंने बनाया है $17 का, उसमें से आधा पैसा मिनिमम मेरे पास आना चाहिए। भले आधा फेसबुक ले जाए, लेकिन आधा तो मिनिमम मेरे पास आना चाहिए, आधे से कम पे मैं राजी नहीं हूँ। तो अगर आप भी अपनी कॉस्ट पर परचेज को बस सामने रखें, अगर आप अपनी कॉस्ट पर परचेज के ऊपर राजी हैं तो आप इसको बढ़ाते जाएं, आगे स्केलिंग तरफ बढ़ाते जाएं, ठीक है। अगर राजी नहीं है तो फिर आप इसको, मर्जी फिर आपकी, अगर आप इसको बंद करना चाहें तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप इसको बंद करेंगे फिर आप स्केलिंग की दूसरी टेस्टिंग पे जाएंगे, फिर ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा आपके लिए स्केलिंग का। तो फिर और स्ट्रेटेजी दूसरी अभी मैं आगे कवर करूंगा, उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे ये जो स्टेज है एक्सटेंशन जो है, ये आपको बहुत प्रॉफिटेबल परचेजेस दे रही होगी, तो ये बंद नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको स्केल एक अलग डायरेक्शन में चलती रहेगी। अच्छा खैर, अब हम ज़रा कैंपेन डिज़ाइन कर लेते हैं। कैंपेन डिज़ाइन करने के लिए आप किसी भी एडसेट के ऊपर आ जाएं और उसको डुप्लीकेट कर लें। नया यहाँ पे मैं इसलिए क्रिएट नहीं करता क्योंकि जो एडसेट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, तो अलग अलग जाके सबको डिज़ाइन करने से बेहतर है हम डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आप इसको फेज दे दें, फेज 4 रीटारगेटिंग। प्रोडक्ट का नाम ज़रूर लिखें, ग्लोइंग लैम्प। और यहाँ पर आप इसको देंगे बजट। बजट आप यहाँ पे देंगे इसको $10 का। आपके दो एडसेट यहाँ बनेंगे। एक एडसेट आपका बनेगा मिडिल ऑफ द फनल और मार्केटिंग स्टेज वाला टॉप ऑफ द फनल, ये दो एक साथ मिलके बनेंगे। और दूसरा एडसेट आपका बनेगा बॉटम ऑफ द फनल। तो आपके दो एडसेट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसलिए आप एक एडसेट को $5 का बजट देंगे। बजट जो आप रीटारगेटिंग के अंदर देंगे, वो बजट आप अपने ऑडियंस साइज के ऊपर देंगे। अभी आपको पता है कि आपका एडसेट, सॉरी, आपका एड अकाउंट बिल्कुल नया है, नया नया डाटा आपके पास आ रहा है, तो इतना आपके पास डाटा नहीं है। तो इसलिए रीटारगेटिंग के ऊपर हम मिनिमम बजट रखेंगे। अगर आपका बहुत आप हाई लेवल पे स्केल कर लेते हैं तो भी रीटारगेटिंग के लिए आप बजट को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं इसको देखूंगा कि हमारी कैंपेन बहुत स्केल हो चुकी है। खैर, अभी हम इसको बजट देंगे 3000 PKR, जो कि बनता है तकरीबन $10। और इसको मैं कर दूंगा डुप्लीकेट। नंबर ऑफ कॉपीज दो बनानी चाहिए थी, चले हम यहाँ इसको क्विकली क्विकली डुप्लीकेट कर देते हैं। अब ये मेरी फेज़ 4 की कैंपेन है जो कि रिटारगेटिंग की है। अब यहाँ दो एडसेट हैं। एक एडसेट जो है उसको मैं नाम दूंगा टॉप ऑफ द फनल प्लस मिडिल ऑफ द फनल, ये एक एडसेट हो गया। दूसरा जो एडसेट है उसको मैं नाम दूंगा बॉटम ऑफ द फनल।
अब जो बॉटम ऑफ द फनल है वहाँ पर मैं टारगेट करूँगा, यहाँ पे मैं इसका बजट लिख देता हूँ 1500 यानी $5। और बाकी हर चीज़ सेम रहेगी, बस ऑडियंसेस के अंदर जब मैं आऊँगा, इसको सबको मैं हटा दूँ जो पहले से इसमें डले हुए थे। यहाँ पर कस्टम ऑडियंस के अंदर मैं आके कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट को सेलेक्ट करूँगा और इंस्टाग्राम को इनिशिएट चेकआउट को सेलेक्ट करूँगा और एक्सक्लूड करूँगा यहाँ से जिन्होंने परचेज कर लिया है, और इसको मैं अनटिक कर दूंगा। इसको अगर आप टिक रखते हैं तो जो आप कस्टम ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बाहर भी आपका ऐड फेसबुक लेके जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा ऐड इनके बाहर जाए, तो हम यहाँ इन्हीं को टारगेट करेंगे। एक्सक्लूड लाजमी कीजिएगा परचेज को। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम टू सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बस आप एडवांटेज प्लेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एडवांटेज प्लेसमेंट का इस्तेमाल मैं यहाँ इसीलिए कर रहा हूँ अब, क्योंकि इससे पहले जो बैनर एड्स थे वो मैंने रिमूव करा दी थी, लेकिन अब ये जो स्टेज है ये बॉटम है आपके फनल का। तो अब अगर कोई आपका ऐड बैनर की शक्ल में भी देखता है या फिर राइट कॉलम ऐड भी देखता है तो वहां से भी उसके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जानता है। इसलिए आप यहाँ अब एडवांटेज प्लेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और अब आप आ जाएंगे अपनी वीडियो के ऊपर। अब यहाँ पर आपको क्रिएटिव चेंज नहीं करना, यहाँ पर आपको जस्ट एक कूपन कोड देना है जिसके अंदर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हो, जिसको हमने अभी जो एक्सटेंशन बनाई थी रीटारगेटिंग की, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे ही आप यहाँ पे बॉटम को टारगेट करेंगे। बॉटम ऑफ द फनल के अंदर जो ऑडियंस आ रही है उनको, क्योंकि एक फेसबुक यूजर जो ऑलरेडी चेकआउट तक आ चुका है, ऑलरेडी ऐड टू कार्ट तक आ चुका है, तो अब उसको नया क्रिएटिव दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आपको एक स्लाइड सी ऑफर देनी है, छोटा सा एक और डिस्काउंट देना है कि जो उसको कन्वर्ट करा देगा आपके कस्टमर में। तो यहाँ पर आप अपना क्रिएटिव चेंज नहीं करेंगे, जस्ट आप जो हमने एक्सटेंशन बनाई थी उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने उसकी ऐड कॉपी के अंदर चेंज किया था, हेडलाइन के अंदर हमने कूपन कोड डाला था, चेंज किया था, वैसे ही एग्जैक्टली सेम टू सेम फॉलो करेंगे उसको। फिर आपकी ये जो स्टेज है टॉप ऑफ द फनल और मिडिल ऑफ द फनल, यहां पर आप कोई कूपन कोड नहीं देंगे। यहां पर आप उनको ऐड क्रिएटिव आपका यहां पे चेंज होगा। ठीक है, इसको भी मैं पहले 300 कर लूँ, बजट है इसका। और अब यहाँ जो मैं ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा इसको मैं पहले डिलीट कर दूँ। यहाँ जो मैं ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा, सॉरी, यहाँ जो मैं ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा कस्टम ऑडियंस पे आके, यहाँ मैं करूँगा 3 सेकंड वीडियो व्यूज़, 95, 25, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पेज एंगेजर्स और FB पेज एंगेजर्स। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 कस्टम ऑडियंसेस बनाई थी, एक 1 ईयर के ऊपर बनाई थी और एक 30 डेज के ऊपर बनाई थी। तो यहाँ पर आपको 30 डेज वाली यूज़ करनी है। अब ये जो सारी ऑडियंसेस हैं, ये सारी ऑडियंसेस आपकी वो हैं कि जो आपके टॉप ऑफ द फनल के अंदर आती हैं या फिर मिडिल ऑफ द फनल में आती हैं। अब यहाँ पर जो आप एक्सक्लूड करेंगे वो आप एक्सक्लूड करेंगे ऐड टू कार्ट वालों को। कस्टम ऑडियंस के ऊपर दोबारा आएंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट, परचेज और चेकआउट इनिशिएटेड, इनिशिएट चेकआउट 30, और इसको भी आप अनटिक कर देंगे ताकि आपका ऐड इनके बाहर है। तो अब यहाँ पर ये वो लोग हैं कि जो या तो आपके ऐड के साथ एंगेज हुए हैं, वेबसाइट विजिट किया, डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस को विजिट किया, लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं किया या फिर चेकआउट नहीं किया, परचेज नहीं किया। इनको आप यहाँ एक्सक्लूड करके अब ये आपकी बनेगी दूसरी कैंपेन। इसको भी आप एडवांटेज प्लेसमेंट के ऊपर चलाएंगे। और जो आपकी ऐड क्रिएटिव है, अब यहाँ पर आप इनको कोई ऑफर नहीं देंगे, इनको आप कोई ऑफर नहीं देंगे, इनके लिए आप क्रिएटिव को चेंज करेंगे। आप क्रिएटिव कैसे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई अनबॉक्सिंग वीडियो डाल सकते हैं। जैसे अब ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट का यूज करें, कोई और ऐसी वीडियो जो जहाँ पर प्रोडक्ट का यूज दिखाया जाता है, या अगर कोई आप
कि अभी सर्वर का कोई ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, तो उसको ऑपरेट कैसे करते हैं या फिर उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाया जा रहा है। तो आप यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाती है जिनके ऊपर आपको कॉपीराइट नहीं आता है, वहाँ से भी आप वीडियो उठा के अपना ऐड डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा भी जब हम ऐड क्रिएटिव वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर उसको डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी ये वाली जो स्टेज है, यहाँ आप अपनी वीडियो चेंज करेंगे, बाकी आप स्लाइड प्रिंट और कॉपी के अंदर कर सकते हैं, स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपके ये दो एडसेट बनेंगे और ये एडसेट आपके बजट हमने दे दिया 3000 का, इसको आप कर देंगे पब्लिश। ठीक है, तो ये आपकी फेज 4 की कैंपेन है रीटारगेटिंग की, और ये कैंपेन आपकी चलती रहेगी, ये कैंपेन आपने बंद नहीं करनी, या आपको पैरेलल के अंदर आपने चलानी है, और ये आपको पैरेलल में परचेजेस लाकर देती रहेगी ये कैंपेन। अगर आप यहाँ पर ये जो आपकी कैंपेन बनेगी इसके अंदर बॉटम ऑफ द फनल जो है वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा सेल्स ला के दे रहा होगा। ये जो आपका दूसरा है टॉप ऑफ द फनल और मिडिल ऑफ द फनल, यहाँ पर जो आपने अपना एड क्रिएटिव लगाया है इसको आप बस एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने अब बिल्कुल दूसरा एक एड क्रिएटिव इसके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एड कॉपी के अंदर आपने चेंज किया है, आपने हेडलाइन के अंदर चेंज किया है, तो अब यहाँ पर आप थोड़ी सी टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि आपको इस वीडियो के ऊपर आपने 2 दिन ये वीडियो चलाई, नया क्रिएटिव चलाया, और आपने देखा यार नए क्रिएटिव के ऊपर सही मज़ा नहीं आ रहा इसके ऊपर, तो आप फिर उसके अंदर कुछ स्लाइड चेंज करके अपनी ये वाला एडसेट जो है टॉप ऑफ द फनल मिडिल ऑफ द फनल वाला, इसको आप दोबारा फिर यहीं इसी कैंपेन के अंदर रीडुप्लीकेट कर देंगे, और फिर आप दूसरा क्रिएटिव इसके ऊपर टेस्ट करेंगे, ये देखेंगे कि आपको किस क्रिएटिव के ऊपर सही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और यहाँ जो आपकी टेस्टिंग आप कर रहे हैं वो किस बेसिस के ऊपर करेंगे कि आपका लाजमी लाजमी 100% जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है उसके अंडर ही होनी चाहिए परचेज, क्योंकि रीटारगेटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर वैसे ही आपको कॉस्ट पर परचेज बहुत कम पड़नी चाहिए। तो यहाँ अब आपको जो भी आप वीडियो यहाँ पे लगाएंगे, एड क्रिएटिव जो भी चेंज करेंगे, बस आप ये स्ट्रिक्टली बेंचमार्क जो है आपका उससे बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, आपका यहाँ पैसा अच्छा बन रहा हो। तो ये आपकी रीटारगेटिंग की स्टेज 1 है। आप आगे दोबारा रीटारगेट करेंगे, इसको मैं स्टेज 1 कह देता हूँ। स्टेज स्टेज 1 रीटारगेटिंग की स्टेज 1 है ये।